टिकटॉक पर 2 साल पहले हुई दोस्ती और अचानक लगा लिया मौत को गले। अगर आप भी टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं टिकटॉक आपकी जिंदगी में खुशियों की जगह जहर ना घोल दे और आप मौत के गाल में समा जाए। ऐसा ही कुछ बरेली में हुआ है। एक महिला की मुलाकात टिकटॉक के जरिए 2 साल पहले देहरादून की रहने वाली एक महिला से हुई। दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई कि घर की दहलीज तक जा पहुंची। उस महिला ने घर में इंटरफेयर शुरू कर दिया और पति से तलाक हो गया और फिर उसने मौत को गले लगा लिया। अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह दिया। यह सनसनी वारदात यूपी के बरेली की है। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करेली में रहने वाली विवाहिता निधि कश्यप ने बुधवार की रात आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह अभी भी स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतक की नाबालिग बेटी प्रियांशी ने मां की मौत का राज खोल दिया, जिसे सुनकर हर इंसान चौंक रहा है। प्रियांशी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मां निधि टिकटॉक चलाती थी। इस बीच 2 साल पहले उनकी मुलाकात देहरादून के हरबटपुर की रहने वाली अनीता शर्मा से हो गई। दोनों की नजदीकी बढ़ती चली गई और घर परिवार में आना जाना होने लगा। मृतक की बेटी के मुताबिक अनीता अक्सर बरेली आकर उनके घर परिवार में पैसा खर्च करती थी। प्रियांशी के मुताबिक अनीता ने उनकी मां को अपने पति को तलाक देने के लिए भी न्योता दिया। उसी के कहने पर उसने अपने पति से तलाक लेने के लिए मन बना लिया और अर्जी दाखिल कर दी। फिलहाल अभी अदालत में विचाराधीन है। इस बीच ऐसा क्या हुआ कि निधि और अनीता का भी मोबाइल पर ही विवाद हुआ और अनीता ने मौत को गले लगा लिया। मौत से पहले निधि ने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा कि इस मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। फिलहाल निधि की मौत एक पहेली बनकर रह गई है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशी। ये जो निधि थी वो कौन थी तुम्हारी? मम्मी थी। मम्मी थी। बेटा क्या हुआ था? एक लेडीज मिली थी टिकटॉक पर और मिली थी? 2 साल हो गए। ठीक है, फिर? उसके बाद में उसने खर्चा बहुत किया घर में। जब पापा वैसे थे, उन्हें पैसे कर ही नहीं पा रहे थे, उनका काम नहीं हो रहा था। उसके बाद में वो खर्चा करती गई और अपना एहसान जताती गई। फिर उनने तलाक के लिए मम्मी को बहुत भड़काया। तो अप्रैल में मम्मी का तलाक पूरा होने वाला था, तो फिर 1-2 महीना हो गया था। वो मम्मी को बहुत परेशान करती थी, फ़ोन पे लड़ती थी, ऐसे करती थी और तलाक से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। तो मम्मी ने स्ट्रेस में आके कल फांसी लगा ली। अच्छा, नाम क्या था उस महिला का पता है तुमको? अनीता शर्मा। अनीता शर्मा देहरादून रहने वाली। वो क्या कहती? कहाँ की रहने वाली थी? देहरादून, हरबटपुर। देहरादून। वो क्या कहती थी? हरबट। वो तुम्हारी मम्मी से क्या कहती थी? सबसे पहले तो उसने मम्मी को ऐसे करा कि पापा के खिलाफ उसने भड़काया, बहुत ज़बरदस्ती करके उसने तलाक करवा दिया। उसके बाद में उसने जब तलाक हो गया तो फिर वो मम्मी को परेशान करती, हर बात के पीछे, छोटी छोटी बात के पीछे परेशान करती थी, बुलाती थी। तलाक के बाद वो घर नहीं आई और तलाक नहीं हुआ था उससे पहले आती रहती थी। उससे पहले घर आती थी तुम्हारे? आती थी। तुम्हारी मम्मी और तुम अभी कहाँ रहते हो उस समय में? करेली। अनुपम नगर, करेली। ठीक है। और इस मतलब गांव, शादी कहाँ हुई है? शादी वहाँ हुई है, सराय सावर। बधाइयों। तो यहाँ कितने दिनों से रह रही हो? यहाँ हमें हो गया 2 साल हो जाएंगे 2 जुलाई को। वाली महिला थी वो तुम्हारे यहाँ बरेली में आती थी? अच्छा, रुक के भी जाती थी तुम्हारे घर पे? रुकती थी। 2 महीने रुक के गई, एक बार 1 महीने रुक के गई, एक बार 2 महीने। और सबके बाद जब मम्मी ने फांसी लगाई तो उससे बात हुई थी कुछ? उससे रात में बहुत लड़ाई हुई थी। फिर मैं तो लड़ाई हुई थी, पता है? ये पता नहीं, मुझे हल्की फुल्की आवाज़ आई थी। मैं दूसरे साइड सोती हूँ क्योंकि मम्मी पास सोने नहीं देती हैं। अच्छा, फोन पे लड़ाई हो रही थी। वहीं मृतक की मां चमोली देवी ने कहा कि उनकी बेटी टिकटॉक चलाती थी और अनीता से बात करती थी। इतना ही नहीं, अनीता उनकी बेटी को अपने साथ रखना चाहती थी। फिलहाल इस बीच उन्होंने कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं, जिसे हर इंसान सुनकर कांप रहा है। दरअसल 2 साल पहले देहरादून की रहने वाली अनीता शर्मा से बरेली के सुभाष नगर इलाके की रहने वाली निधि से मुलाकात होती है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। निधि के पति का कारोबार ठप हो जाता है और अनीता देहरादून से बरेली आकर परिवार का खर्च पूरा करती थी, लेकिन निधि को अंदर ही अंदर ये सब चीजें खोखला कर रही थी।
आत्महत्या की पहेली में बरेली पुलिस के साथ अब परिवार के सदस्य भी उलझ गए हैं। चमेली देवी। आपकी कौन थी ये? मेरी निधि मेरी बेटी थी। क्यों फांसी लगा ली? क्या पर मैं तो यहाँ काम करती हूँ जहाँ पे रामपुर गार्डन में। कल मैंने बात करी, मेरी बेटी लली मेरे कपड़ा सिल दिए, मैं ब्लाउज लेकर आऊँगी तो कह रही मैं होली पे जाऊँगी अपने भैया घर में, मेरे भाई के घर पर, और मैं मम्मी अभी आ जाइए तो मैं आ जान कोई। तो बाकी बताए लड़ाई भाई अनीता ने बहुत जीवन से मजबूर करो घर। अनीता कौन है? अनीता है देहरादून से आगे। क्या करती है? नाम बताओ लड़की। क्या करती है? वो प्रॉपर्टी डीलर है। कैसे इनकी जान पहचान हुई? तो व्हाट्सएप पर टी टॉप चलाती है। हमारी लड़की कपड़ा सिलती मशीन में, कपड़ा सिलती तो टी टॉप पे मिली तो ऐसी चिपक कर रह गई। मेरी लड़की के बाल लंबे लंबे बालन में फिदा हुई गई और उसकी टी टॉप पे कतई चिपक गई। तो यहाँ आए जाए लकड़ी हमने कही तो बस लड़की से अपनी जाको संग छोड़ दे। तो कह रही बेटी मेरी आके जब मेरी मम्मी तुमसे ज़्यादा मोह प्यार करती है, बहुत समझती है, अब्बा अंदर अंदर जाकर बाको खोखला कर दो वाना ना मेरी बेटी को, किस तरह से? निधि को उससे चिपकी रहती ना मालूम। अब पति से छुड़वाए रहती, पति रोते रहते मेरे से कहते। तो मैंने सोची कि मेरी बेटी जिंदा रहा है कहीं भी हर बाके जोरे रहा है तो बान पेट में दाके तलाक कराए लो। और मेरी लड़की का ऑपरेशन हुई कि बच्चेदानी लिकर गई रोल घंटा हॉस्पिटल में। तलाक किसने करा दिया? तलाक बाई ने करवाओ मेरी लड़की से। एक लड़का को तलाक क्यों क्या कराना नाम था उसका? उस महिला का क्या नाम था? अनीता शर्मा। तो अनीता ने तलाक क्यों कराना चाहती? क्या उनके साथ रहना चाहती? हाँ अनीता अपने संग रखना चाहती है, अपनी बीवी बनाए कर। अनीता उनके पति के साथ ना पति को छुड़वाए का अपने संग जीवन बिताना चाहती है निधि के संग में। अनीता ने ये कहा था कभी कि जो है तो मतलब हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर। हाँ मेरे से कही कि निधि शर्मा में भाजाई वहाँ पर मेरे जौरे में इसको इतनी खुशियाँ दूंगी, तुमने दमाद 2 कौड़ी का ढूंढा है 2 पैसे का, वो गंदी गंदी हरकतें करता है। तुम्हारी बेटी रात दिन कपड़ा सिलती है, मैं राज कराऊंगी कतई बैठी खिलाऊंगी और बाना आदमी के तलाक करवा कर फिर वहाँ बाना काम करवाओ को घर पर आको बाल पकड़ के मारती हो। और वो जबरिया यहाँ पर ही आई है, चौका बासन घर का खाना पीना सब। और बाकी बेटी कुछ ना करती, वह पूछती कुछ बना लिया। जब वो आ रही यहाँ पर ही तो वह रोज टॉर्चर करती, तू अपने आदमी से मिलती है? आदमी तो वो कहती क्यों? तो पता ना काय से कल लड़ाई करी ना, फिर इतने ही बीच में मैं पता ना आए कैसे फांसी लगाई। बेटी को सोन ना देती फिर यांसी को बाकी जाओ। अनीता जो है बरेली भी आई थी? बरेली ये 2 महीना रह के गई आपकी बेटी के घर? बेटी के घर पर दमाद के सामने। दमाद रोते रहते, परेशान होते। दमाद कहते मेरी निधि को बचा लो। मेरे से कहते मैं सोती निधि बाकी बेचारू मर जाएगी इसलिए वही जिंदा रहा है। तो बान मेरे सर में तेल डालती अनीता और सब घर के तेल डालती। और जब बान निधि ने तलाक दिलवा लो फिर मौसा अनीता बात नहीं करती है। मेरी लड़की के संग जुल्म ढाई रही, कल से लड़ाई करिए। अभी 15 दिन ना भाए, देहरादून से आई है 2 महीने रह कर। आपकी बेटी ने फांसी क्यों लगाई, तो कुछ अंदाजा है आपको? जी ना पता मैं रामपुर गार्डन में पराए घर पर काम करती हूँ घरेलू। तो मैं मों को गाड़ी से छोड़ के गई, मेरी देवती ने मोह बताई कि नानी जल्दी आ जाओ मम्मी ने फांसी खा ली। अरे तो मैं उठ कर थड़ी ना हिम पा रही, रोते रोते। मेरी 4 बच्चन में एक निधि हीरा थी, मेरी धीर की धरैया थी, मेरा ऑपरेशन कराओ। और मोर जय मैं कहा था हाँ वो बुला लेती नटखट कर कि जल्दी आ जाओ ना, मैं जीऊँगी ना मैं मर जाऊँगी। हाँ तिबा को रह आई तो वो घर बिकबान के लिए टॉर्चर कर रही कि घर बेच दे तू यही रहा, तू ना आदमी तो छोड़िए दो। अब तो कागज पर कहती मैं घर नहीं छोड़ूंगी, अपने ही घर ही रहूंगी। बच्चे साथ में थे, बच्चों को साथ में रखना चाहती थी? लड़की को अलग सुलाती, जाको संग ना सुलाती, या दोनों जने संग लेटते या सुलाती। कभी कभार तो पाए घाई सुलवाती जाको। तो आपकी बेटी आपकी निधि के साथ में वो अनुपम जो थी लेटती थी, वहीं लेटती उसके संग में, अब हूँ लेटती। मैं भी 8 दिन रह के आई तो कागज बीमार मैं रह के आई तो मोने बहुत मिना करी। तो लड़की के पता ना क्या करो, अब अपने पति को रोती बहुत याद करती। तो अब हाथ पे लिख के गई है कि कागज मैं मेरे पति देव मेरी दोनों बच्चन को बहुत खुश रखना, मेरे पति देव मेरे बच्चन को बहुत खुश रखना, मैं कैसे जीऊंगी बेटी। लेकिन मृतक की 7 साल की बेटी ने जो राज पर से पर्दा उठाया उसे हर कोई सुनकर दंग रह गया। उसने कहा कि पिछले 3 महीने से उसकी मां को देहरादून की रहने वाली अनीता शर्मा विवाद करती थी और अक्सर मां के साथ अभद्र व्यवहार करती थी। इससे उसकी मां को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सदमे में आकर एक कदम उठा लिया।
फिलहाल मौत के बाद दोनों ही मासूम बच्चों सहित परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। यूपी की बरेली पुलिस मृतक निधि के टिकटॉक अकाउंट को भी खंगाल रही है और उसके जरिए अनीता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर अनीता है कौन और जिसने निधि को मौत को गले लगाने को मजबूर कर दिया। एएनएन ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।